नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज हथुआ अस्पताल और गोपालगंज सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने को दिए कई निर्देश। मीरगंज के धनु ईडन गैस एजेंसी पर अपराधियों ने दिन दहाड़े की लूटपाट। छीना झपटी में एक अपराधी की पिस्टल गिरी। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। भोरे में 109 लोगों से लोन दिलाने के नाम पर 17 लाख की ठगी का मामला आया सामने। पुलिस जांच में जुटी। जलालपुर कॉलेज के संस्थापक राम दुलार दास उर्फ साहेब जी का निधन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी व एसपी ने बुधवार को सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम और एसपी ने सदर अस्पताल के लेबर वार्ड समेत अन्य जगह पर बैरिकेटिंग करने का निर्देश दिया। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए मरीज के साथ आ रहे परिजन भीड़ भाड़ ना लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिसको लेकर बैरिकेटिंग करने का आदेश दिया गया है। हालांकि इमरजेंसी वार्ड के सामने आज सुबह में ही बैरिकेटिंग कर सुरक्षा गार्ड के दिशा निर्देश में मरीजों की एंट्री कराई जा रही है। हथुआ प्रखंड के अंतर्गत हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस कप्तान आनंद कुमार ने आज औचक निरीक्षण किया। कोरोना महामारी के बढ़ते रफ्तार के वजह से स्वास्थ्य विभाग पर इस वक्त सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां आ गई हैं। इसी संदर्भ में आज गोपालगंज के डीएम और पुलिस कप्तान ने हथुआ और गोपालगंज अस्पतालों का निरीक्षण किया। अस्पताल में बनाए गए कोविड केयर सेंटर का भी निरीक्षण किया और उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि ऑक्सीजन और दवाइयों की वजह से किसी को भी किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन एवं दवा पर विशेष जोर देते हुए कहा कि पर्याप्त मात्रा में अस्पताल में उपलब्ध रहना चाहिए। उन्होंने सभी स्वास्थ्य विभाग के लोगों से सक्रियता के साथ अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए ट्रीटमेंट करने की बात कही। उन्होंने बताया कि इस वक्त स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों का अहम रोल है, इसके वजह से हम यह जंग जीत सकते हैं, इसलिए आप लोग अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करिए। मीरगंज थाना क्षेत्र के सिंगहा टोला बगही में धनु ईडन गैस एजेंसी पर बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर 35,000 रुपए लूट लिए। इस दौरान गैस एजेंसी कर्मियों से छीना झपटी में बदमाश की पिस्टल गिर पड़ी। हालांकि उसके बाद वह बाइक पर सवार होकर फरार हो गया। घटना की खबर मिलते ही एजेंसी पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताते चले कि खबर मिलते ही इस मामले में मीरगंज थानाध्यक्ष शशि रंजन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन किए और मौके से पिस्टल तथा 3 जिंदा कारतूस बरामद कर लिया गया और इस घटना के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। 1 मई से शुरू होने वाले कोविड-19 टीकाकरण अभियान की 100% सफलता के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से आवश्यक तैयारियों में जुट गया है। इस चरण में 18 वर्ष से ऊपर के सभी महिला व पुरुषों को कोरोना का टीकाकरण किया जाएगा। ऐसे लोगों को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभियान शुरू होने के साथ ही इस आयु वर्ग के दायरे वाले बीमार एवं सामान्य तरह के सभी लोगों को पिछले चरण की तरह ही इस बार भी पंजीकरण कराने के बाद टीका देने का कार्य शुरू हो जाएगा। मालूम हो कि कोरोना का टीकाकरण 16 जनवरी से शुरू किया गया था। अब आगामी 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। कोविड-19 टीकाकरण की पहली खुराक लेने से पहले सभी को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होता है। इसके लिए आरोग्य सेतु एवं कोविन ऐप के माध्यम से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोविन साइट के लिए कोई ऐप नहीं है और पंजीकरण केवल वेबसाइट के द्वारा ही किया जा सकता है। उनके लिए कोविन प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेतु ऐप पर कल से ही पंजीकरण की शुरुआत हो गई है। इसके लिए युवा वर्ग खुद ही अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन से कोविन पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
भोरे प्रखंड के विभिन्न गांवों से लोन दिलाने के नाम पर 109 लोगों से ठगी कर ली गई है। पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर हुई धोखाधड़ी के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़ित स्थानीय थाना क्षेत्र के कुआरीडीह गांव निवासी धर्मेंद्र राम की पत्नी ज्योति देवी ने स्थानीय थाने में यह प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्वी चंपारण के धनगढ़वा थाना रामपुर खजूरिया गांव निवासी विपिन सिंह के पुत्र अमित कुमार सिंह ने भोरे थाना क्षेत्र के 109 लोगों से 17,44,000 रुपया लोन दिलाने के नाम पर हड़प लिया। दर्ज प्राथमिकी में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि 7,28,000 रुपया बैंक से भेजे गए हैं, जबकि 10,16,000 रुपया नकद दिया गया है। वहीं भोरे पुलिस ने पीड़िता के दिए गए शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कुचायकोट प्रखंड के जलालपुर स्थित SMD कॉलेज के संस्थापक राम दुलार दास उर्फ साहेब जी का आज गोरखपुर में निधन हो गया। वह पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और गोरखपुर में इनका इलाज हो रहा था, जहां उन्होंने इलाज के दौरान अस्पताल में अंतिम सांस ली। साहेब जी गोपालगंज जिले के शिक्षा जगत में एक बड़ा नाम था। गोपालगंज जिले में कई शिक्षण संस्थान उनके द्वारा संचालित किया जा रहा था, जिसमें जलालपुर कॉलेज सर्वोच्च स्थान पर था। वहीं गोपालगंज शहर में भी पारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना उन्होंने की थी। 80 के दशक में साहेब जी ने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा और शुरुआत जलालपुर में कॉलेज की स्थापना कर उन्होंने की। एक सन्यासी के तरह उन्होंने पूरा जीवन व्यतीत किया, परंतु उनके जीवन में एक नया अध्याय 21वीं सदी में तब जुड़ गया जब एक युवती से प्रेम प्रसंग की बातें सामने आई। हालांकि इस विवाद को विराम देते हुए उन्होंने उस युवती निभा तिवारी से शादी भी की और आज उनके 2 बच्चे भी हैं। हालांकि दोनों बच्चे अभी काफी छोटे हैं और उनकी उम्र 10 साल से कम बताई जा रही है। उनकी पत्नी निभा तिवारी तथा दोनों बच्चों का उनकी मौत के बाद रो रो कर बुरा हाल है। साहेब जी के मृत्यु से उनके प्रशंसकों में काफी दुख है और शोक की लहर दौड़ गई है। सदर अस्पताल में मरीजों द्वारा हंगामा किए जाने के बाद डॉक्टरों की शिकायत पर पुलिस ने इमरजेंसी वार्ड के सामने बैरिकेटिंग कर दिया और वहां एक गार्ड को ड्यूटी पर तैनात कर दिया, ताकि बैरिकेटिंग के अंदर ज्यादा संख्या में परिजनों का जाना अलाउड नहीं हो। परंतु आज गार्ड की लापरवाही को देखते हुए गोपालगंज के सिविल सर्जन जब इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे तो गार्ड को काफी फटकार लगाई। दरअसल गार्ड द्वारा बैरिकेटिंग खुला छोड़कर ही ड्यूटी किया जा रहा था और सभी लोग आसानी से अंदर आ जा रहे थे, जिसको देखते हुए गोपालगंज के CS ने जबरदस्त फटकार लगाई और गार्ड को कहा कि बैरिकेटिंग के अंदर बिना इजाजत किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। मरीज के अलावा सिर्फ एक व्यक्ति ही उसके साथ जाएगा, अन्य सभी लोग बाहर रहेंगे। जिसके बाद तुरंत गार्ड ने बैरिकेटिंग पर मोर्चा संभाला। माझा थाना क्षेत्र के भड़कुइया के पास कार व बाइक की टक्कर में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना में घायल माझा थाने के गद्दी टोला निवासी राघवेंद्र कुमार व नरेश गद्दी हैं। ये दोनों गोपालगंज शहर से अपने गांव लौट रहे थे, तभी सामने से आ रही एक कार ने इनके मोटरसाइकिल में जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसके बाद ये दोनों लोग गिर गए और दोनों को गंभीर रूप से चोटें आईं। उसके बाद स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस बुलाकर इन दोनों को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों का इलाज किया गया। नगर थाना क्षेत्र के मदरसा रोड वार्ड नंबर 11 में स्टोव का बर्नल फटने के दौरान आग लगने से एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसका इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में पता चला है कि स्वर्गीय शंकर शाह का पुत्र दिलीप कुमार मिट्टी तेल से जलने वाले स्टोव पर गोलगप्पा बना रहा था। इस दौरान अचानक से स्टोव का बर्नल ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद आग की लपटें उठी, जिसके चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से झुलस गया। इसे नजदीकी क्लिनिक में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता मोहम्मद असलम ने गोपालगंज के पुलिस कप्तान आनंद कुमार को आवेदन देते हुए जिले के भू माफियाओं और सूदखोरों से सीधी साधी तथा कमजोर जनता को बचाने का आग्रह किया है। उन्होंने अपने आवेदन में कहा कि जिले के छोटे मोटे बाजारों से लेकर जिला मुख्यालय तक ठेला खोमचा लगाने वाले लोगों को मोटी ब्याज दर पर सूदखोरों द्वारा पैसा दे दिया जाता है तथा प्रतिदिन उनका शोषण किया जाता है, और वहीं भू माफियाओं के द्वारा
फर्जी कागजात बनाकर कमजोर तबके के लोगों की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कप्तान स्वयं इस पर कोई रणनीति बनाए ताकि जिले की कमजोर जनता को इन समस्याओं से निजात मिल सके। बताते चलें कि गोपालगंज में भूमि विवाद इस समय काफी चरम पर है और भूमि विवाद के वजह से ही अधिकतर आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। भूमि विवाद से परेशान अधिकतर लोगों ने कानून व्यवस्था के रखवालों पर ही सवाल खड़ा किया है और लोगों का कहना है कि समय पर भूमि विवाद से रिलेटेड मामलों में कार्रवाई हो जाए तो मामला आपराधिक घटनाओं तक नहीं पहुंचेगा, परंतु पुलिस समय रहते भूमि विवाद पर एक्शन नहीं लेती है, जिसके वजह से कई बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। विजयपुर थाना क्षेत्र के अहियापुर छितौनी गांव में एक 16 वर्षीय युवती फांसी के फंदे से झूलकर अपनी इहलीला समाप्त कर ली। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाई, जहां उसका पोस्टमार्टम किया गया। दरअसल विजयपुर थाना क्षेत्र के अहियापुर छितौनी गाँव निवासी स्वर्गीय टिंकू गोड़ की पुत्री खुशबू कुमारी आज अपने ही घर में एक कमरा बंद कर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कि मृत युवती का कोई नहीं है, चाचा चाची के पास रहती थी, लेकिन आज जब घर में कोई नहीं था तब उसने इस घटना को अंजाम दिया। घर में किसी के नहीं रहने के कारण पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और घटना के कारणों की तहकीकात करने के लिए पुलिस लगी हुई है। कोरोना के इस भयावह दौर में जहां सरकारी चिकित्सक अपने ड्यूटी से गायब पाए जा रहे हैं और निजी चिकित्सकों ने अपनी निजी चिकित्सालय किसी न किसी बहाने बंद कर रखा है, तो वहीं आज डॉक्टर कोरोना तो दूर आम बीमारियों के इलाज से भी परहेज कर रहे हैं। ऐसे समय में कटिया थाना क्षेत्र के पटखौली निवासी डॉक्टर परमा शर्मा रात के 12 बजे तक गांव-गांव में घूमकर एक-एक मरीज का इलाज कर रहे हैं। लगभग दर्जनों गाँव में लोग इस व्यक्ति के भरोसे अपने चिकित्सकीय आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। रोज अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर सैकड़ों लोगों को प्रतिदिन इलाज दे रहे हैं और इनके इस ट्रीटमेंट करने से इस पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। समाज सेवक और बुद्धिजीवियों ने इनके कार्यों को सलाम किया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज हथुआ अस्पताल और गोपालगंज सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने को दिए कई निर्देश। मीरगंज के धनु ईडन गैस एजेंसी पर अपराधियों ने दिन दहाड़े की लूटपाट। छीना झपटी में एक अपराधी की पिस्टल गिरी। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। भोरे में 109 लोगों से लोन दिलाने के नाम पर 17 लाख की ठगी का मामला आया सामने, पुलिस जांच में जुटी। जलालपुर कॉलेज के संस्थापक राम दुलार दास उर्फ साहेब जी का निधन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।